नमस्कार दोस्तों, एस्ट्रो मनन में आपका स्वागत है। मैं अशोक अग्रवाल आज आपके पास लेके आया हूँ शुक्र खाना नंबर 5। लाल किताब में शुक्र खाना नंबर 5 में जब होता है तो उसके क्या शुभ और अशुभ परिणाम होते हैं उसके बारे में आज चर्चा करेंगे। खाना नंबर 5 है, ये सूर्य का घर है। काल पुरुष के हिसाब से सिंह राशि है, जहाँ पे ये सूर्य की राशि है या सूर्य का घर है, और बृहस्पति जहाँ पे कारक ग्रह है, क्योंकि ये संतान का घर भी है, ये विद्या का घर भी है, ये हमारी जो इनोवेशन है, जो हम कोई आविष्कार करते हैं या नई चीज़ें ईजाद करते हैं, उसका भी घर है, और ये रोमांस का घर भी है, प्रेम का घर भी है। तो इसलिए इस घर का काफ़ी महत्व है। और यहाँ पे ये संतान और विद्या का कारक होने के कारण बृहस्पति इस ग्रह का कारक होता है, सूर्य की ये ज़मीन है। तो शुक्र जो है जब इस घर में आता है तो कैसे परिणाम देता है। सूर्य और जो बृहस्पति हैं, इनकी जो आदत है या इनका जो स्वभाव है वो सूफियाना है। सूफियाना का मतलब धार्मिक स्वभाव के हैं। और शुक्र जो है वो आशिकाना है। आशिकाना का मतलब दुनियादारी के तरफ जाने वाला ग्रह है। यानी कि एक दो ग्रह आध्यात्मिक और एक ग्रह संसारिक, इनका आपस में जब मेल होता है तो क्या होता है। शुक्र खाना नंबर 5 में हो तो ऐसे व्यक्ति अक्सर लव मैरिज कराते हैं या रोमांस के प्रति आकर्षित रहते हैं, या लड़कियों या औरतों के दीवाने जिसे कहा जाता है वो होते हैं। अगर ये प्रेम विवाह करते हैं और अपने घर वालों की रजामंदी के खिलाफ, माँ बाप की रजामंदी के खिलाफ करते हैं, या सिर्फ सौंदर्य के कारण कि लड़की बहुत खूबसूरत है ये देख के अगर ये शादी करा देते हैं, तो इनके जो बच्चे होते हैं वो इनको बाप नहीं कहते। इसका मतलब ये है कि औलाद से इनको कोई मदद नहीं मिलती या औलाद इनके लिए सहायक नहीं होती। तो यहाँ पे लाल किताब में शुक्र को, जब भी शुक्र का किसी भी घर में वर्णन आता है, तो यहाँ चरित्र को संभालना एक बहुत बड़ी चीज़ बताया गया है कि शुक्र को जब भी खराब होता है, ये चाल चलन की खराबी के कारण खराब होता है। तो चाल चलन की संभाल विशेषकर 5वें घर में, जहाँ की ये सूर्य और बृहस्पति का दो आध्यात्मिक ग्रहों का घर है, वहाँ पे इसको सूफियाना रहने का, यानी कि इश्क रोमांस से या दुनियादारी के ऐसे गंदे कामों से दूर रहने को कहा गया है। अगर कहते ये खाना नंबर 5 में शुक्र हो, और अगर वो सूफ़ी हो, सूफ़ी का मतलब अगर धार्मिक नेचर का हो, चाल चलन अच्छा हो, तो भव सागर से पार होगा। भव सागर के पार का मतलब उसके पास हर प्रकार की समृद्धि होगी, धन परिवार बड़ा होगा। और अगर चाल चलन खराब हुआ तो जैसे वृक्ष में पतंग फंस जाता है ना जी, डोलता रहता है ना नीचे ना ऊपर, तो उस तरह की उसकी ज़िंदगी का हाल हो जाता है, वृक्ष में फंसे हुए पतंग की तरह। वो खुद तो खराब होता ही होता है, और उसका जो परिवार है उसको भी उसके दुर्भाग्य का जो फल देखना पड़ता है या भोगना पड़ता है। मगर किसी तरह की भी हालत में उसकी जो स्त्री है और संतान है वो इस दुर्भाग्य से बचे रहते हैं। उसका यानी कि दुर्भाग्य है किसी और प्रकार से परिवार को प्रभावित कर सकता है, मगर स्त्री और बच्चों की जो सेहत है या उनका रूटीन है उसको ये ख़राब नहीं करता, अपने लिए चाहे वो लाख मुसीबतों में फंस जाए। अगर नरग्रह जो सूर्य चंद्र मंगल इसके साथ हों तो या कायम हो कुंडली में, या सूर्य चंद्र मंगल शुक्र के साथ हों, तो ऐसे व्यक्ति की आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी रहती है। बुध और शनि और केतु जो इसके अति मित्र हैं, अगर एक खाना नंबर 1 और 7 में हो, तो खाना नंबर 1 और 9 में अगर कोई ग्रह बैठे हों, उनके संबंधी, यानी कि 1 में बृहस्पति बैठा है तो बाप दादा, और खाना नंबर 9 में मान लो राहु है तो ससुराल वगैरह, या मंगल है तो भाई वगैरह, वो सब इसको आर्थिक सहायता भी देते हैं और इसके मददगार होते हैं। सूर्य नंबर 1 और मंगल नंबर 3 में हो तो हर तरह से ऐसे व्यक्ति के जीवन में बरकत रहती है। लाल किताब में बार बार यही कहा गया है कि अगर शुक्र व्यक्ति अगर अपना चाल चलन मंदा कर ले, चरित्र मंदा कर ले, तो भाग्य की मार बहुत ज़्यादा पड़ती है इस पर। यानी कि इसका जो भाग्य है इसके चरित्र पर डिपेंड करता है।
और खाना नंबर 1 और 9 में अगर अपना शुक्र ख़राब कर ले, चाल चलन ख़राब कर ले, और खाना नंबर 1 और 9 में सूर्य और बृहस्पति के अलावा कोई भी ग्रह हो, उसको आँखों की तकलीफ़ हो जाती है कि आँखों की बीमारियों से वो परेशान रहते हैं। सॉरी। खाना नंबर 9 और 11 अगर खाली हो, शुक्र नंबर 5, खाना नंबर 9 और 11 खाली हो, तो चोरी गया माल अगर घर से चोरी हो जाए तो वो माल शायद ही मिलता है। और ऐसे व्यक्ति अगर 9-11 खाली हो, शुक्र 5 में हो, तो यानी कि दिन में ज्ञान और रात में इश्क स्नान, जो किताब में लिखा हुआ है कि यानी कि दिन में धार्मिक बातें करेंगे और रात में गंदी बातें करेंगे, यानी कि 2 चरित्र का आदमी होता है, ऊपर से दिखावा सूफियाना और जो स्वभाव है आशिकाना। और वो जो धर्म है, धर्म के प्रति उसका ये विचार होता है कि ये जो धर्म है ये आदमी को धोखे में डालने के लिए बनाया गया है, यानी कि धर्म कर्म कुछ नहीं होता, चाल चलन कुछ नहीं होता, चोरी हेरा फेरी कुछ नहीं होती, जो कुछ करना है वो आप करो, उसके लिए आप स्वतंत्र हैं। इस विचार का आदमी होता है और इसी विचार के कारण वो दुर्गति को प्राप्त होता है, यानी कि दुर्भाग्य को अपने आप वो क्रिएट कर लेता है। शुक्र अगर बंदा हो जाए तो जहाँ चंद्र बंदा हो जाए तो वो शुक्र को डोर का काम देता है। शुक्र को पतंग कहा गया है और चंद्र को डोर कहा गया है, यानी कि अगर चंद्र यहाँ पे मंदा हो तो वो शुक्र को और भी मंदा कर देता है, यानी कि अगर मंद भाग्य हुआ तो वो इसको और ऊंचा उड़ा देता है। अगर मतलब जो उसका भाग्य है वो चंद्र पे डिपेंड करता है, चंद्र का अच्छा होना बहुत ज़रूरी है। अगर चंद्र अच्छा ना हो तो चंद्र के उपाय से सबसे पहले चंद्र के उपाय करने चाहिए, यानी कि दूध चावल का दान या कीकर पे पानी डालना, या चंद्र के और भी जो दान हैं वो आपकी कुंडली के हिसाब से निकाले जाते हैं। चंद्र का उपाय करना, शुक्र को ठीक करने के लिए अगर चंद्र खराब हो तो सबसे पहले चंद्र का उपाय करना चाहिए, शुक्र का उपाय बाद में करना चाहिए। किताब में जो पुरानी किताब है वहाँ पे लिखा हुआ है जो शुक्र नंबर 5 है उसका जो फल होता है कैसा होता है, जैसे ईंट का भट्टा, कुम्हार का आवा, कुम्हार जिसमें अपने बर्तन पकाता है। और ये इसलिए कहा गया है कि आप, ये एक निशानी है। पंडित जी पूछते थे जो उनके पास आता था शुक्र 5 वाला, भी तुम्हारी जो पत्नी है उसके हाथ पाँव में से जलन होती है या हाथ पाँव से सेक निकलता है, ये इसकी निशानी है शुक्र नंबर 5 की। अगर हाथ पाँव से औरत के सेक निकलता हो या हाथ पैर जलते हों तो इसका मतलब भावी कोई किसी बीमारी की निशानी होती है कि कोई बड़ी बड़ी बीमारी आने वाली है। अगर ऐसा हो तो स्त्री को अगर उसके हाथ पैर जलते हैं शुक्र 5 वाले की स्त्री के, तो उसको नहाते वक्त अपने गुप्तांग को दही से धोना चाहिए डेली। दही के धोने से इस स्त्री का स्वास्थ्य ठीक रहता है। या वैसे भी शुक्र नंबर 5 वाले की स्त्री को जब भी कभी कोई स्वास्थ्य संबंधी तकलीफ़ हो तो उसे इस उपाय को ज़रूर करना चाहिए। ये बड़ा अनुभव किया हुआ उपाय है और बहुत लोग ठीक हुए हैं। आप भी इसको, अगर कुछ ऐसा हो जो शुक्र नंबर 5 वाले हैं, इसको आजमा सकते हैं। गाय सेवा, अगर गाय सेवा करता है आदमी और विशेषकर गाय को चरी, हरी चरी जो होती है, यानी कि हरे पट्ठे भी कह देते पंजाब में उसे, हरा चारा गाय को खिलाना बहुत ज़्यादा इसमें शुक्र की जो कमज़ोरी है उसको दूर करता है। दही का दान, दही और घी का दान, क्योंकि दही भी शुक्र की आइटम है, दही से ही घी निकलता है। तो ये इसको दही का और घी का दान भी इस शुक्र को ठीक करता है, खराब शुक्र को। इसमें सबसे बड़ी बात यह है, जो सूर्य के घर में है तो शुक्र मिट्टी है, सूर्य धूप है, या सूर्य ज्ञान है, जो शुक्र है ये मिट्टी है, यानी कि जो ज्ञान है आदमी का वो मिट्टी ढक देती, यानी कि सूर्य की जो गर्मी है या सूर्य की जो चमक है उसको जब मिट्टी उड़ती है तो उसको धूमिल कर देती है। इसका यही मतलब यहाँ पे निकाला गया है किताब में। अगर आदमी का चरित्र खराब है तो उसको जो सूर्य की गर्मी यानी कि सूर्य की चमक, उसकी बदनामी भी होती है, और बदनामी के बगैर ऐसा व्यक्ति मानता भी नहीं है।
तो ज़माने की बदनामी से बचने के लिए तो उसे अपने चरित्र की संभाल रखनी चाहिए, क्योंकि ये पांचवा घर सूर्य और गुरु दोनों का है। तो इसीलिए शुक्र नंबर 5 में चरित्र की संभाल के लिए पंडित ने बार बार लिखा है। तो इस प्रकार ये इसके यहाँ से शुभ जो अशुभ परिणाम है उसके बारे में आपसे मैंने चर्चा की। कल किसी और वीडियो के साथ फिर आपके सामने उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार।